Subscribe Exam 5 Study channel and press the bell icon to get all notifications. जय हिंद साथियों, मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्ज़ाम 5 स्टडी में। तो आज से हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है CI मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअली होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज, ठीक है। अगर हम साधारण भाषा में बोले तो इसका मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज, मतलब कि जैसे इसको आप ऐसे समझिएगा, मैंने आपसे कुछ पैसा उधार लिया, तो जो पहले वर्ष लिया था वो तो मूलधन हुआ, ठीक है। और एक साल बाद जो ब्याज बनेगा वो क्या बनेगा, वो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। और एक चीज़, जो पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो उसी दर से उसी समय के लिए हमेशा साधारण ब्याज के बराबर होगा। मतलब कि अगर हम जब केवल फर्स्ट एक साल की बात करें, प्रथम वर्ष की बात करें, तो प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज प्रथम वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर होगा। लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा होता था कि जो प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज होता था वो द्वितीय वर्ष का साधारण ब्याज, तृतीय वर्ष का साधारण ब्याज जो होता था प्रथम वर्ष में, वो हमेशा हर वर्ष कांस्टेंट रहता था। मतलब कि वो पहले वर्ष भी उतना ही रहता था, दूसरे वर्ष भी उतना ही रहता था, तीसरे वर्ष भी, और आखिरी वर्ष तक भी वो कांस्टेंट ही रहता था साधारण ब्याज। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज था वो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा ज़्यादा होगा, तीसरे साल का और ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने के पीछे कारण ये होता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है, पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन में जुड़ जाएगा दूसरे वर्ष के लिए। अब ये जो बन गया दोनों का, मतलब कि आप यहाँ समझिए कि फर्स्ट ईयर का CI ये प्लस होकर, है ना, किस में होता है? प्रिंसिपल में। तो ये क्या बनता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन बन जाता है। अब उसके बाद ये चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया दूसरे वर्ष के लिए, ये क्या बन जाएगा? दूसरे वर्ष के लिए ये वापस P बन जाएगा। फिर वापस इस पैसे पर ब्याज, फिर इसका चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, महत्वपूर्ण फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उनको हम जान लेते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में भी वही सब कुछ चीज़ें होती हैं कि एक होता है इंटरेस्ट होता है, एक होता है अमाउंट जिसको हम मिश्रधन बोलते हैं, एक होता है मूलधन जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो देखिए, इसमें फॉर्मूला जो काम करता है वो ये काम करता है कि ये देखिए, सबसे पहले हम प्रिंसिपल के लिए, सबसे पहले हम अमाउंट के लिए निकालते हैं, ठीक है। अमाउंट मतलब मिश्रधन। तो मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल गुणा 1 + R/100 की पावर कितनी? T या N ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जहाँ पे T क्या है? जहाँ पे T क्या है? समय है। कि 2 वर्ष के लिए था या 3 वर्ष के लिए था, 5 वर्ष के लिए था, 2.5 वर्ष के लिए था, ठीक है। वो हो गया R। ये है R की पावर में इसको, ठीक है। ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। जब हमसे चक्रवृद्धि मिश्रधन या चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज CI ज्ञात करना होगा, तो हम क्या करेंगे? CI ज्ञात करने के लिए हम पहले अमाउंट निकाल लेंगे। इस अमाउंट में से अगर हम मूलधन को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा? उस पर्टिकुलर वर्ष का क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा चक्रवृद्धि ब्याज का? P × 1 + R/100 की पावर T में से हम जब भी P माइनस कर देंगे, देखिए मूलधन था ये, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये तो अमाउंट का है। तो यानी कि मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हमारे पास आ जाएगा। और ये फॉर्मूला भी आप केवल इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, इस एक ही फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले बना देंगे, ठीक है। कि देखिए, अमाउंट मतलब मिश्रधन क्या हो? मूलधन × 1 + R/100 की पावर T। इससे ये बन गया। अच्छा, अब अगर देखिए यहाँ से अगर आपको P पूछा जाए और ये दे दे, तो आपको P पूछा जाएगा तो आप P भी निकाल सकते हैं। देखिए P बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमाउंट डिवाइड बाय 1 + R/100 की पावर T। यहाँ T भी हो सकता है, N भी हो सकता है। घात में क्या है? हमेशा घात में समय लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को
नोट कीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। इस पे बेस्ड हम लोग सवाल भी करेंगे। अब देखिए कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो जान लेनी बहुत ज़रूरी है, नोट कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टार लाकर लिखिए। देखिए सबसे पहले, जब भी ब्याज अर्धवार्षिक देय हो, अर्धवार्षिक जब भी ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो देखिए दर को तो आधा कर दिया जाएगा और समय को दुगना कर दिया जाएगा। देखिए अर्धवार्षिक देय का मतलब क्या हुआ कि मतलब एक साल में हमको 2 बार ब्याज देना है, 2 बार पैसा देना है, तो इसलिए दर को तो आधा कर दिया जाता है और समय को दुगना कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक साल में कितने दो छमाही होती है। देखिए इसका मतलब ये होता है, अर्धवार्षिक देय भी बोल सकता है आपसे, वो छमाही भी बोल सकता है कि ब्याज छमाही देय हो, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, दर या जिसको हम रेट बोलते हैं उसको तो बाई 2 करना पड़ेगा, और समय जिसको हम t बोलते हैं ये क्या हो जाएगा, इंटू 2, मतलब समय को दुगना। तो यहाँ लिख लो आप, समय को दोगुना तथा दर को आधा कर दिया जाता है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। और इसी तरह एक चीज और ये भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए जब भी वो बोल दे कि तिमाही देय हो, ठीक है, या जिसको हम क्वार्टरली बोलते हैं तिमाही, तो इसका मतलब ये होगा कि दर को तो चौथाई दर में यानी कि रेट में तो 4 का भाग दे देंगे और समय को कितना 4 गुना कर देंगे। क्यों? क्योंकि तिमाही का मतलब क्या हुआ, देखिए एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं अगर हम एक साल को 3-3 महीने के भाग में बांटे तो कितना आएंगे, तो वो आएंगे 4, कि 3 महीना फिर 3 महीना फिर 3 महीना फिर 3 महीना, तो इस तरह से 3-3 महीने के 4 क्वार्टर मिलाकर कितना बनेगा, 1 साल बनता है। तो इसलिए जब भी त्रैमासिक हो या तिमाही दे हो तो दर में तो 4 का भाग दिया जाएगा, जबकि टाइम में 4 का गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, इन दोनों चीजों को नोट कर लीजिएगा। देखिए जब भी ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो समय को तो दुगना, क्यों? क्योंकि समय दुगना इसलिए हुआ कि 6-6 महीने के कितने 2 ही तो इससे बनेंगे एक साल में, तो इसलिए समय को दुगना और दर को क्या कर रहे हैं, हम आधा कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए दर को आधा, ये छमाही देय में जब भी वो बोल दे कि त्रैमासिक देय या तिमाही, तो हम क्या करेंगे, दर में 4 का भाग और समय को 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए ये जो चैप्टर है मतलब कि सीआई को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें अगर हम और जान लें या हम याद रख लें तो वो बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि आपके पूरी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। और वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें हैं वर्ग और घन। जी हाँ, वो चीज़ें हैं वर्ग और घन। देखिएगा मैं जानता हूँ कि आप सब लोगों को अगर अभी पूछा जाए तो मात्र 20 तक वर्ग याद होंगे और शायद 10 तक के घन याद होंगे, जबकि मैं बोलता हूँ आप सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को मात्र 15 से 20 सेकंड में क्रैक कर देंगे। कब? जब अगर आपको 20 तक के घन याद होंगे। 20 तक के घन याद होने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि मैं स्क्वायर और क्यूब्स याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। तो देखिए आइए एक बार पहले हम वर्ग और घनों को जान लेते हैं। हम 30 तक के वर्ग और 20 तक के घन याद रखेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, पहले वर्ग से स्टार्ट करते हैं, हम स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर हमेशा 1, 2 का स्क्वायर आप सबको पता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 सबको पता है, 6
36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। देखिए ये चीज़ सबको पता है आप लोगों को, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब देखिए 11 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर क्या होगा 121। 12 का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर सबको पता है 144। 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, 169। 14 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर क्या होगा 196। 15 का स्क्वायर आपको सबको पता ही है, 15 का वर्ग कितना 225। 16 का वर्ग होता है 256। 17 का वर्ग होता है 289, 289। 18 का वर्ग आप सबको पता है 324। 19 का वर्ग सबको पता है कितना 361। और 20 का वर्ग क्या होता है सबको पता है, ये भी 400। देखिए यहाँ तक तो मुझे पता है कि आप सब लोगों को 20 तक के तो वर्ग आप सब लोगों को याद हैं, लेकिन काम में जो आते हैं वो ये नहीं है। ज़्यादातर जो काम में आएंगे वो क्या हैं, वो 21 से और 30 तक के वर्ग हैं और वो हमको याद नहीं रहते हैं। तो देखिए मैं उसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताऊँगा, एक तरकीब बताऊँगा। यह आप सबको याद है कि 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। अब देखिएगा 21 का वर्ग कितना होगा 441। 21 का वर्ग 441। 22 का वर्ग 484, 484। देखिए 23 का वर्ग होगा 529। 24 का वर्ग होगा 576। 25 का वर्ग तो सबको पता ही होगा 625। 26 का वर्ग 676। 27 का वर्ग कितना 729। ठीक है। 28 का वर्ग, 28 का वर्ग कितना होगा, ये होगा 729 और 784। 29 का वर्ग, 29 का वर्ग कितना होगा, ये होगा 841। और 30 का सबको पता है कि 900। ठीक है, ये भी आप सबको पता है कि देखिए 21 का 441, 22 का 484, 23 का ये, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का ये। अब देखिए इसमें देखिए आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देखिए 25 का तो सबको पता है, नहीं पता देखिए जितने भी ये जो 15, 25, 35, उसके अलावा 45, 55, 65, कहाँ तक 95 तक के वर्ग की तरकीब मैंने आपको बता चुका हूँ मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि इनको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मानिए आपको 35 का स्क्वायर ज्ञात करना है, तो देखिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों का तो स्क्वायर 25 लिख दीजिए, पीछे तो हमेशा 25 आएगा ही आएगा, और इसको इसके एक अधिक से गुणा किया जाता है। देखिए ये वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक है, ये वैदिक गणित की ट्रिक है, एकाधिकेन पूर्वेन विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। इसको जब हम 10th क्लास में थे तो इस मेथड का नाम था एकाधिकेन पूर्वेन की विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना। तो उसमें क्या होता था, हमको इसको इसके एक अधिक से मल्टीप्लाई करके लिख देना होता था। तो देखिए ये 3 और 3 का एक अधिक क्या है 4, तो 3 × 4 मतलब कि 12, ये 12 25 हो जाएगा। आपसे देखिए 25 का वर्ग मान लीजिए अगर किसी को नहीं पता तो क्या करेंगे, देखिए ये तो है 5, तो 5 का तो हम क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ ये 25 × 25 है, तो हम क्या करते हैं पीछे के तो 25 लिख देते हैं, क्योंकि 5 × 5 तो 25 हो गया। अब देखिए इसको इसके एक अधिक के या इसको इसके एक अधिक से गुणा कर दो, तो 2 का एक अधिक 3, तो 3 × 2 = 6, तो ये हो गया 625। 25 का वर्ग ये देखिए 625 आ रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ अब आप समझ जाएंगे, 95 तक बना लेंगे। ये वाला जो रूल है ये 15 से और 95 तक के लिए लागू होता है। अब देखिए ये 24 का 576 और 26 का 676 है ना, इन दोनों में कितना 100 का डिफरेंस है। अब देखिए ये 529 और ये 729 ये एक जैसे होते हैं। इसी तरह से ये देखिए 484 और ये 784 और ये देखिए ये, तो ये इनकी तरकीब है, इस तरह से ये चलते हैं। इसको देख लीजिएगा आप, देखिए कैसे 21 का 441, 22 का 484, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे, 23 तक का भी याद रह जाएगा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ याद रह जाएगा कि 5 to 9 होता है। 24 का 576, 25 का मैंने बता दिया। अब यहाँ से देखिए वापस यहाँ तक याद रख लेंगे तो बाकी के तो आप बना लेंगे। देखिए कैसे 576 में 100 जोड़ दो तो 676 ये हो गया 26 का। अब 529 में कितना जोड़ेंगे, अब आप 200 जोड़ेंगे। 529 से ये बन गया 729, 729 किसका है 27 का, ये बन गया 729। अब देखिए 28 का बनाना है तो इसमें देखिए ये है 484 और ये है 884, तो क्या जोड़ देंगे 400 जोड़ देंगे। इसमें 400 जोड़ा, जस्ट डबल करते जाइए। देखिए यहाँ हमने ये 100 था, इसका डबल यहाँ 200, इसका डबल यहाँ कितना जुड़ गया, यहाँ 400 जुड़ गया। और यहाँ देखिए 441 और ये है 841, पर यहाँ ये चीज़ लागू नहीं होगी। बस यहाँ तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पे 800 का दुगना 1600 जोड़ दें तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 441 है तो ये 841 ये आ जाएगा, क्योंकि हमको 900 से आगे तो जाना ही नहीं है। 30 का तो वर्ग सबको पता ही है। 30 का वर्ग की देखिए 30 का कैसे निकालेंगे, यहाँ मान लीजिए लिख रहा है 30 × 30, तो वर्ग में क्या होता है जितनी जीरो होती है उनको तो पीछे लिख दिया जाता है, तो ये 2 जीरो तो लिख ही दी, और 3 × 3 कितना, तो ये आ जाता है 9, तो ये 900 आ जाता है। तो आपको पता ही है कि 30 के में तो हम 900 से आगे तो जा भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए इनको, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार बोलेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे तरह से ये याद रहेगा। अब देखिए अब अपन चलते हैं घन पे, ठीक है। अब हमने 30 तक, अभी तक तो हमने वर्ग देख लिए, अब अपन 20 तक के घन। तो देखिए घन को बोलते हैं क्यूब। तो देखिए 1 का घन 1 ही होता है, सबको पता है। 2 का घन क्या होगा 8, 3 का घन क्या होगा, 3 का घन होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन कितना, 9 का घन होगा 729, और 10 का घन तो सबको पता ही है कि क्या होगा 1000 होगा, ठीक है। अब देखिए 11 से और 20 तक का। तो देखिए 11 का घन 1331, 11 का घन 1331 ऐसे याद रख सकते हैं आप, 11 का घन 1331। देखिए 12 का घन क्या होगा, 12 का घन होगा 1728, ठीक है। 13 का घन ये होगा 2197, 14 का घन होगा 2844, 2744, 14 का घन होगा 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन होगा 68, 69,
देखिए 19 का घन होगा 68 57 सॉरी 68 59 19 का घन होगा 68 59 और 20 का घन होगा 20 का तो सबको पता है क्या होगा कि 8000। ठीक है, 20 का घन आप सबको पता है कि 8000। तो देखिए 11 का घन मैंने क्या बताया, 11 का घन 1331। 12 का घन क्या बताया था, 12 का घन होता है 1728। 13 का घन क्या था 2197। 14 का घन क्या होगा, 14 का घन होगा 2744। 15 का घन 3375। 16 का घन 4096। 17 का घन 4913। 28 का घन 5832। 19 का घन 68 59। ठीक है, और 20 का घन 8000। ये आप सबको पता है। देखिए ये जो लास्ट डिजिट होती है ना, इस लास्ट डिजिट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाहे आप वर्ग की बात करें, चाहे आप घन की बात करें, इन सब चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए 5 का तो चाहे वर्ग हो या 5 का घन हो, हमेशा जो लास्ट डिजिट होगा ना वो 5 ही आएगा। 5 के किसी भी वर्ग में देख लो या 5 के किसी भी घन में देख लो। इसी तरह जो 1 होता है ना, 1 का चाहे आप वर्ग करो या 1 जिसमें भी पीछे इकाई का अंक 1 है, जिसमें भी यहाँ पीछे इकाई का अंक 1 है, उसमें हमेशा पीछे चाहे वर्ग में भी 1 आएगा, घन में भी 1 ही आएगा। देखिए 11 का वर्ग 121, 21 के भी 441 वर्ग में। ठीक है, इसी तरह आप देखिए जब हम 31 का घन 31 का वर्ग होता है 961, उसमें भी देखिए पीछे 1 आ रहा है। अब देखिए इसी तरह से घन 1 में 1, इसमें भी ये 1 आ रहा है। ठीक है, और 5 का मैंने बताया 1 और 5 तो बिल्कुल नो चेंज रहते हैं। इसी तरह से देखिए 6 भी बिल्कुल नो चेंज रहता है। 6 में देखिए क्या होगा, जब हमने 6 का वर्ग निकालते हैं तो 6 का वर्ग होता है 36, सबको पता है। 16 का वर्ग होता है 256, तो पीछे हमेशा 6 आता है। 26 का निकालते हैं तब भी पीछे 6 आता है। क्या होता है 26 का 676, तो वहाँ भी पीछे 6 आ रहा है। देखिए यहाँ पे हमने जब 6 का घन निकाला तो भी पीछे 6 आया है। यहाँ पे 16 का घन निकाला पीछे 6 ही आया है। ठीक है, तो इसी तरह से ये देखिए 1 5 6 और एक 0, जिसमें 0 मतलब जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, तो हमेशा पीछे इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, नो चेंज। इकाई का अंक क्या होगा, कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अब देखिए ये जो बाकी है ना, इनमें आप इसके अकॉर्डिंग चलाइए। देखिए 2 के में क्या था, इकाई का अंक 8 था, तो यानी कि यहाँ पीछे 8 वाला, तो यानी कि 17 28। 3 का हमने पढ़ा था, तो देखिए 3 के घन में क्या आता है 27, यानी कि पीछे 7 आएगा, तो 21 97। 4 देखिए 4 के में 64 था, तो 4 का भी इसी तरह से ये होता है, पर 4 के में कई जगह वर्ग में अलग हो जाता है। 4 का जो वर्ग होगा, 4 का वर्ग में क्या होगा, देखिए 4 के वर्ग में तो वहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ जबकि ये आ रहा है। इसी तरह से देखिए 14, तो 14 का वर्ग हो जाता है 196, लेकिन यहाँ घन के केस में हमेशा 4 आएगा। ठीक है, घन में। लेकिन ये चीज़ें तो ऐसी है, ये अंक तो ऐसे है जिनका वर्ग में भी पीछे इकाई का अंक वही रहेगा और इनके घन में भी इकाई का अंक वही रहता है। देखिए जैसे आपको मैंने 11 का बताया, 21 का बताया, 11 का घन में भी देख सकते हो, वर्ग में देख सकते हो। 25 का देखिए, अगर आप 25 के वर्ग की बात करें या 25 के घन की बात करें, तो देखिए इनमें भी हमेशा इकाई का अंक जो रहता है वो नो चेंज रहता है। 25 का वर्ग हम सबको पता है क्या होता है। 25 का वर्ग क्या होता है, 25 का वर्ग होता है 625, इकाई का अंक 5 आया है। देखिए 25 का घन होता है 156 25, तो ये हो गया 156 25। देखिए इकाई का अंक नो चेंज रहा। इसी तरह से देखिए 125 का वर्ग बता देता हूँ। क्यों, ये 125 का वर्ग कैसे बना, एक्चुअली देखो 25 × 25, 2 बार तो 25 यहाँ था, एक 25 जो है उसको मैंने तोड़ दिया 5 × 5 में, तो 25 पंजे 125, तो ये 125 का वर्ग बन गया। तो ये भी यही होगा कि 156 25। देखिए 25 का घन और 125 का वर्ग दोनों सेम होता है 156 25। कैसे तोड़ा, याद रखने के लिए मैं तरकीब बता रहा हूँ। देखिए इसका मतलब क्या है कि 3 बार 25, तो देखिए यहाँ 125, इस 5 को तोड़ दीजिए 5 × 5 में, तो देखिए
25 पंजे, ये एक 125 बन गया और ये 25 पंजे ये दूसरा 125 बन गया, इसलिए ये आपको याद रह जाएगा। यहाँ से ये इसकी ट्रिक है। तो आप ये यहाँ तक इस तरह से याद कीजिए, इनको आप रटिए, कुछ भी करिए, पर ये आपको 30 तक के घन और 20 तक के घन और 30 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। अब देखिए अपन कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस आज ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस सीआई पर बेस्ड। तो देखिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है 8,000 रुपये का 3 वर्ष का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए सीआई के लिए, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था वो क्या था, ठीक है ना, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं, उसमें से p माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसने क्या बोला, 8,000 रुपये का, r कितनी दी है 5%, 3 साल का। तो देखिए एक 0 और है 8,000, तो देखिए 8,000 और यहाँ क्या आएगा, ये हो जाएगा 105/100, 105/100, 105/100, ठीक है। और ये माइनस 8,000 है ही सही, सॉरी ये यहीं तक है, ठीक है। वो 8,000, ये वाला 8,000 अलग है। तो देखिए 5 से काटा 21 बार, 20 बार, 21 बार 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटा 21 बार, 5 से काटा 20 बार। अब देखिए ये क्या है 8 है, और देखिए यहाँ भी काट दीजिए ना, 3 0 से 3 0 और 2 से ये पूरा खत्म। अब क्या बचा, 21 का घन बचा है यहाँ पे। देखिए 21 का घन, 21 का घन कितना होता है, 21 का घन होता है 9261, ठीक है। 21 का घन होता है 9261 में से क्या जाएगा 8,000। देखिए याद रखिए, इसीलिए मैंने आपको भी बताया था। अब 21 का घन अगर आपको बनाना है ना, तो 3 बार 21 को गुणा मत कीजिए। आपने अगर 21 का वर्ग भी याद रख रखा है ना, 21 का वर्ग होता है 441 में सीधा 21 का गुणा करेंगे तो ये 441 इंटू 2 एकम 2, 4 2 8, 4 2 8, ये 1 4 और 2 6, 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1, ये हो गया 9261। ये देखिए 9261 आ गया। 9261 में से 8,000 जाएगा तो क्या बचेगा 1,261 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, ठीक है। ये तो हुआ फॉर्मूले के हिसाब से, ये तो हुआ फॉर्मूले के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से जो हमने आपको बताया था कि इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज उसने पूछा था। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमने क्या करा, हमने अमाउंट निकाला, मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया। देखिए मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तब यही आपको मैंने बोला था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है तो हम मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दिया हमने और ये कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसी को मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि इसको शॉर्ट तरीके से ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। वर्ग और घन जो मैंने आपको भी लिखवाए हैं, इतने सारे वर्ग और घन जो लिखवाए थे, उनसे कैसे इस क्वेश्चन को क्रैक करना है देखिए बताता हूँ, और बहुत कम समय में आप ये क्वेश्चन कर देंगे। देखिए उसने क्या बोला था कि 8,000 रुपये का 5% की दर से 3 साल का, ठीक है। तो उसने देखिए दर क्या दी है, R बराबर क्या दी है 5%। तो देखिए जो दर दी जाती है उसमें आप क्या कीजिए, आप 100 का भाग दे दीजिए। दर है 5, इसमें 100 का भाग आपने दे दिया 20 बार। देखिए ये क्या आ गया 1/20। अब देखिए इसका मतलब ये है कि ये तो होगा मूलधन, ये तो होगा क्या P, और ये क्या होगा I। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट क्या बनेगा, मिश्रधन क्या बन रहा है, मिश्रधन बन रहा है 20 + 1, क्या हो जाएगा मिश्रधन 21। मिश्रधन क्या बन रहा है 21 बन रहा है। तो देखिए 3 साल के लिए यहाँ पे T बराबर कितना दिया है 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल के लिए। तो आप एक काम कीजिए, अब पहले ये चीज़ आप सीख लीजिए, उसके बाद अपन इसको देखेंगे अब आगे क्या करना है। वो बहुत सिंपल है, बस इसको याद रखिए। जो भी दर दी जाती है उसमें 100 का भाग दे दीजिए, इसको तोड़ लीजिए फ्रैक्शन में। अब देखिए ये आ गया 1/20। तो देखिए 20 क्या होगा, 20 होगा मूलधन, ये होगा प्रिंसिपल, और 1 क्या है इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या बन जाएगा, अमाउंट का मतलब हम सबको पता है, यानी कि मिश्रधन क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन और ब्याज हमने जोड़ा तो ये क्या आ गया, ये आ गया 21।
तो अब देखिए 3 दिया है, 3 साल, तो इसलिए 3 बार लिख लीजिए। ये है P, यहाँ लिखिए A, और इसको लिखिए 20 21 20 21 20 21। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि वर्ग और घन क्यों याद रखने जरूरी है। 20 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8000, और 21 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 92 61। उसने हमको क्या दे रखा था, हमसे CI पूछा है। CI का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। ये तो है P, ये है A, और ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, इंटरेस्ट है। इन दोनों का जो अंतर है, अंतर क्या है, ब्याज है। अंतर ही तो ब्याज है। देखिए मिश्रधन और मूलधन का अंतर ही तो ब्याज कहलाता है। ये मैंने आपको अभी बता देता हूँ मैं, ये शायद मैं पहले भी बताया था कि मिश्रधन और ब्याज का अंतर ही मिश्रधन और मूलधन का अंतर ही ब्याज कहलाता है। तो हमसे ब्याज ही तो पूछा है कि ब्याज ज्ञात करो, CI ज्ञात करो। तो देखिए ये हो गया P, ये P बराबर क्या हो गया 8000, और ये हो गया। अब देखिए यहाँ से दे पटक नीचे कैसे लगाना है कि देखिए ये किसके बराबर दे रखा है, मूलधन के। ये जो होगा ये तो क्या होगा हमेशा मूलधन। मूलधन 8000 के बराबर है, तो उसने हमसे इंटरेस्ट तो पूछा है, डिफरेंस तो डिफरेंस, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका यही आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर बताता हूँ। उसने बोला था 5% की दर से, तो हमने ये निकाल लिया कि 1:20 आया, तो यानी कि, और 3 वर्ष बोला था, तो देखिए 20 21 20 21 20 21। अब अगर आपको घन याद है तो आप चुटकियों में इस सवाल को क्रैक कर देंगे। देखिए 20 का घन 8000, 21 का घन 92 61, तो डिफरेंस निकालिए, सीधा डिफरेंस क्या आएगा 1261। ये हमारा CI आ गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में वो बोल रहा है 20,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए 10% ब्याज पर उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखिए कितना दे रखा है, P बराबर कितना दे रखा है 20,000 रुपये, रेट कितनी दे रखी है 10%, और ईयर कितना दे रखा है, टाइम 2 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए, और उसने क्या पूछा है हमसे, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा है। तो सबसे पहले अपन CI कैसे निकालते हैं, देखिए एक बार फिर से मैं पहले कन्वेंशनल मेथड से बता रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या होता है ना, बाद में इसमें से अपन क्या माइनस कर देंगे, P माइनस कर देंगे। तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, बाद में 20,000 माइनस कर देंगे। वो आप कैसे भी कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 20,000, अब देखिए 1 + 10/100, तो ये मैं सीधा इसको 110/100 लिख रहा हूँ। 110/100 गुणा 110/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और इनको मल्टीप्लाई करते ही हमारा ये आ जाएगा। तो देखिए ये क्या बनेगा, 110 का ये 200 बना देता हूँ, 11 का वर्ग 121। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 दुआ 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब इसमें से अब हम 20,000 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 20,000, तो ये क्या आ जाएगा 4,200 रुपया आंसर आ जाएगा। 4,200 क्या आ गया, CI बराबर कितना आ गया 4,200। ये हो गया था 24,200, और हमारा प्रिंसिपल क्या था 20,000, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, CI कितना आ गया 4,200 रुपये। अब देखिए इसी क्वेश्चन को जो मैंने ट्रिक बताई है उससे कैसे करेंगे वो बताता हूँ। देखिए उसने क्या बोला था 8,000, तो ठीक है, और उसके अलावा उसने दर कितनी दी थी, R बराबर कितनी दी थी, R बराबर दी थी 10%। तो अब देखिए लगा दीजिए यहाँ पे 10/100, तो ये क्या आ गया 1/10। तो देखिए P और ये अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है 10, अमाउंट कितना बन जाएगा 10 + 1, अमाउंट कितना बन गया ये 11। कितने साल के लिए दिया है, टाइम कितना दिया था उसने 2 ईयर्स। तो देखिए 2 बार लिख दीजिए, ये 10 और ये 11, बस 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121। तो देखिए 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20,000, 100 की वैल्यू 20,000। तो हमसे क्या पूछा उसने, CI पूछा है। तो देखिए डिफरेंस कितना, डिफरेंस हुआ 21 का, तो 21 की वैल्यू अपन निकाल देंगे। यहाँ से देखिए 100 बराबर कितना 20,000। देखिए यहाँ जो भी आएगा उसको अपन को मूलधन से कंपेयर करना है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, यहाँ जो भी आएगा उसको अपन को मूलधन से कंपेयर करना है। मिश्रधन पूछेगा तो इसके बराबर रख देंगे, ब्याज पूछेगा तो इसके बराबर रख देंगे ज्ञात करने में। ठीक है, तो ये हुआ 20,000, और हमसे क्या पूछा है
चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 21 की वैल्यू, यही तो डिफरेंस है। दे पटक नीचे लगाइए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 21 दुआ कितना होता है 4200, तो ये आ गया 4200 रुपया हमारा आंसर, 4200 रुपये आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। ये ट्रिक बहुत अच्छी और बहुत ही कामयाब और कारगर ट्रिक है। देखिए ये बस केवल इस ट्रिक के लिए आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए। अगर वो सब याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो अपन इस टाइप का ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से ये तरीका पता लग जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है 6750 रुपये 6750 रुपये का 6 सही 2/3 6 सही 2/3 वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI याद करो। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए R बराबर कितना दे रखा है 6 सही 2/3। ठीक है, तो अब इसको कैसे बदलेंगे, देखिए पहले इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। ये अभी मिश्र भिन्न है, तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए 6 3 18 और 2 20/3 और ये 100 का भाग दिया, तो ये गया 20 से एक बार, ये गया 5 बार, तो ये क्या बना 1/5 दिया 15। तो यहाँ लिखिए P और यहाँ लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, तो P कितना आएगा 15 और अमाउंट कितना आएगा 15 और 1 16। ठीक है, और उसने हमको टाइम कितना दिया है 3 वर्ष का पूछा है, 3 वर्ष का ही पूछा है ना, 3 वर्ष का CI। तो अब देखिए इसको 3 बार लिख लीजिए, ये 15 ये 16 ये 15 ये 16। अब देखिए 15 का घन कितना होता है 3375 और 16 का घन होता है 4096। और उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है CI का मतलब होता है डिफरेंस। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है, तो देखिए घटा लीजिए, इसमें से 3375 घटाएंगे, घटा के देख लीजिए, ये बचा 1 और ये गया 2 और ये 721। तो यानी कि डिफरेंस कितना है 721। देखिए 3375 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 6720। तो देखिए यहाँ लगा दीजिए ये 3375, यही इसी को तो हमको मूलधन के बराबर करना होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको ही हमको मूलधन के बराबर करना होता है। 3375 बराबर 6720, इसीलिए 721 बराबर दे पटक नीचे, ये इससे एक बार इससे 2 बार, तो 2 एकम 2 2 दुआ 4 और 7 दुआ 14, 1442 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन को जब आप कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये हमने अपनी ट्रिक से दे पटक नीचे वाली ट्रिक से किया है। बस केवल हमको ये चीज़ जमानी आनी चाहिए और हमको घन याद होना चाहिए। तो आप देखिए वर्ग और घन तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर आपको एग्जाम्स में अपना टाइम बचाना है, अपने अटेम्प्ट बढ़ाने हैं, तो आपको वर्ग और घन तो याद करने ही पड़ेंगे। तो जब आप उनको याद ही कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई भी कीजिए, आप इसी मेथड को याद रखिए ना, ताकि आपका टाइम भी सेव हो सके और प्रैक्टिस भी बनी रहे। तो बस 20 बटा, ये हमने बना लिया था 20/3, तो 100 का यहाँ पे हर में भाग दिया, अंश में 100 का भाग दिया, तो ये क्या आ गया 1/15। तो यानी कि 15 तो मूलधन, 16 एक इसमें जुड़ने पे 16 मिश्रधन। 3 साल के लिए था तो इसलिए 3 बार लिख लिया। 15 का घन 3375, 16 का 4096। तो इस तरह से अब उसने हमसे CI पूछा था। अगर वो हमसे मिश्रधन पूछता तो हम ये मिश्रधन 4096 की वैल्यू याद कर देते। उसने हमसे CI पूछा था, इसलिए हमने डिफरेंस यानी कि 721 की वैल्यू याद करी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल सकें। इस चैनल को आप लोग अपने साथियों के साथ, जो आपके दोस्त हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल का एडवांटेज ले सकें। ठीक है, और हमें भी अच्छा लगेगा जब आप लोग शेयर करते हो, जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स व्यू करते हैं, अपना कमेंट देंगे, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी अपनी तरफ से और ज़्यादा एफर्ट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।